एक आईएसआईएस नहीं, आईएसआईएस जैसे 10 आ जाएं, उनसे ज्यादा खतरनाक ये हिंदुत्व है। और ये बाबरी मस्जिद को हम अपनी नस्लों को भी बताएंगे कि बाबरी मस्जिद थी, है और रहेगी, और उसके नाम पर वहां पर गलत फैसला हुआ। वो अब एक्चुअली बौखला चुके हैं, वो फ्रस्ट्रेट हो गए हैं कि अब हिंदुस्तान का हिंदू जाग गया है। सबको अपना मानने वाली संस्कृति है हिंदू संस्कृति। बहुत अच्छा आपने इन लोगों को गद्दार बोला कि अपने नस्लें ही भारत से अलग मानते हैं। ये भारत को सिर्फ एक भूमि का टुकड़ा मानते हैं। ये मानते हैं कि ये बाहर से आए थे, इन्होंने भारत के ऊपर राज किया था। जब ये लोग बार बार बाबरी को जिंदा रखते हैं तो ये एक इस्लामिक स्टेट की वैचारिक अनुकूलता इस देश में जिंदा रखना चाहते हैं। राम राम मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल द हिंदुस्तानी कल्चर में। और आज हम आप सभी के लिए एक ज़बरदस्त वीडियो लेकर आए हैं जो आप सभी के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक साबित होगा। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप भी द हिंदुस्तानी कल्चर का हिस्सा बनिए। इस वीडियो का ओरिजिनल अमीश जी, मैं पहले दिन से मैंने कहा, हमेशा मैंने कहा कि हिंदुत्व भारत की तरक्की, प्रगति, एकता, अखंडता और संघर्ष के लिए खतरा है, जहर है। और मैं ये कह रहा हूं कि ये हिंदुत्व जो सावरकर, गोलवलकर, हिंदुत्व इज इक्वल टू बोको हराम एंड आईएसआईएस। मेरा सवाल बहुत सीधा है। ना आज मैं कहानी को आगे नहीं बढ़ने दूंगा। आज बोलने की बात नहीं है, इस देश की संस्कृति के ऊपर सवाल खड़ा किया गया है। हिंदुत्व इज इक्वल टू बोको हराम और आईएसआईएस। जवाब। हाँ, अब अमीश जी, मैं बहुत स्पष्टता से कह रहा हूं कि जिस हिंदुत्व का निर्माण सावरकर, गोलवलकर, हेगडेवार ने किया, वो एक आईएसआईएस नहीं 10 आईएसआईएस से खतरनाक है। एक आईएसआईएस नहीं, आईएसआईएस जैसे 10 आ जाएं, उनसे ज्यादा खतरनाक ये हिंदुत्व है। एक बात बोलिए, हिंदुस्तान में वो हिंदुत्व मौजूद है तो 10 आईएसआईएस के बराबर है। बिल्कुल वो खतरनाक है और ये श्री राम की विचारधारा के भी खिलाफ है। अब रुकिए। तालिबान में, सीरिया में, जहां बोको हरम है, वहां पर जहां आईएसआईएस है, वहां पर अब आईएसआईएस और बोको हरम को गाली दे सकते हो? इतनी हैसियत रखते हो उन मुल्कों के अंदर? जवाब है नहीं, क्योंकि गर्दन काट दी जाएगी। हिंदुस्तान के अंदर हिंदुत्व को 10 आईएसआईएस के बराबर बता रहे हो? यहां औरतों को सेक्स स्लेव बनाया जाता है, यहां बच्चों की गर्दनें उड़ाई जाती है। जानते हो बोको हरम क्या है? पढ़ो पहले बोको हरम के बारे में। क्या है बोको हरम? बताओ। आईएसआईएस क्या है? शादाब चौहान बताओ। जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद नहीं करते शादाब चौहान, उसे गद्दारी कहते हैं। और मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में बोल रहा हूं, जिस थाली में खाकर उसमें छेद करा जाता है उसे गद्दारी कहते हैं, और गद्दारी गलत है, नमक हरामी है ये। सुबुई खान का मैं रुख करता हूं। सुबुई खान, बोको हरम आईएसआईएस इज इक्वल टू, होल्ड ऑन शादाब चौहान, बोको हरम एंड आईएसआईएस इज इक्वल टू हिंदुत्व। जी अमीश, देखिए, जितनी भी विधर्मी राजनीतिक दल देश में काम कर रहे हैं वो अब एक्चुअली बौखला चुके हैं। वो फ्रस्ट्रेट हो गए हैं कि अब हिंदुस्तान का हिंदू जाग गया है, अब हिंदुस्तान का हिंदू प्रतिकार करना सीख गया है। उनके अंदर का शिव और शक्ति जागृत हो रहा है, उनकी चेतना शक्ति जागृत हो रही है। उस हिंदू को जिन्होंने इन लोगों ने जिनको सुला दिया था, भाषा, जाति, क्षेत्र, संप्रदाय में बांटकर गहरी नींद में सुला दिया था, उसको जागते हुए ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, तो सोच रहे हैं कि उसको दोबारा कैसे तोड़ा जाए। अगर कोई अनपढ़ इंसान इस तरह की स्टेटमेंट्स दे तो समझ आता है अमीश, लेकिन पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल्स, अभी खुर्शीद साहब खुद आपके इंटरव्यू में बोलकर गए हैं कि मैं पढ़ा लिखा हूं, जो किताबें लिखते हैं वो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं। ये लोग सब जानते हैं आईसिस का बैकग्राउंड, ये जानते हैं बोको हराम का बैकग्राउंड, ये बाटला हाउस की बात कर रहे हैं, बाबरी मस्जिद की बात कर रहे हैं, और बोल रहे हैं कि हम तो कांग्रेस को वापस लाने का माहौल बना रहे हैं। तो साफ पता चल रहा है कि क्या कर रहे हैं। अमीश, मैं इनको आज हिंदू संस्कृति का मूल बताना चाहती हूँ, क्योंकि ये देश को बहुत कंफ्यूज करते हैं। 40 सेकंड। देखिए, जड़, चेतन, जीव जंतु, प्रकृति तक को हिंदू अपना मानता है। हम लोग बोलते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, आत्मा परमात्मा भी अलग नहीं है। गांव, प्रदेश, देश, विश्व, ब्रह्मांड, सबको अपना मानने वाली संस्कृति है हिंदू संस्कृति। बहुत अच्छा आपने इन लोगों को गद्दार बोला, क्योंकि कोई भी जो हमें भाषा में, जाति में, क्षेत्र में, संप्रदाय में बांटेगा, वो हिंदू संस्कृति का बहुत बड़ा गद्दार है।
और इस आध्यात्मिक एकता के ही कारण आज ठीक तक है। भारत में और हिंदू संस्कृति ठीक में है, किसी ठीक के है। साथ बुरा नहीं हुआ। किसी हिंदू राजा के जी, 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 साम्राज्य सदाब में चौहान reply किसी to के सुबुई पूजा खान। स्थल सुबुई तोड़े खान गए की हो, बात का जवाब। किसी बच्ची को स्लेव सुबुई बनाया खान की गया बात का जवाब। हाँ सुनिए जी, अब जी। चुप तो करे हाँ पहली चीज तो ये है कि जो बांटने का काम करते हैं वो कौन लोग हैं। दूसरी बात जो ये किताब है खुर्शीद साहब की, उससे मुसलमान ही डिसएग्री करता है, मुसलमान उसको नहीं मानता है। उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा फैसला था, हम तो गए थे क्यूरेटिव पिटीशन तक हमने संघर्ष किया है, और ये बाबरी मस्जिद को हम अपनी नस्लों को भी बताएंगे कि बाबरी मस्जिद थी, है और रहेगी, और उसके नाम पर वहां पर गलत फैसला हुआ, गलती हुई, लेकिन हमने उसका ये नहीं कहा कि खून की बहुत नदियां बढ़िया। बहेंगी। हमने कहा सुप्रीम कोर्ट ने दिया और उसके बदले हो सकता है कि उनको तो मतलब गिफ्ट दिया नस्लों गया को राज्यसभा बताएंगे का, तो इस फैसले का लेकिन बदला मैं लिया इससे जाएगा। डिसएग्री करता रहूंगा। मतलब नस्लों को बताएंगे तो इस फैसले का बदला लिया जाएगा, ये कह रहे हैं आप। अमीश ये बार बार नेशनल टीवी पे एक्सपोज हो चुके हैं कि ये अपने नस्लें ही भारत से अलग मानते हैं। ये भारत को सिर्फ एक भूमि का टुकड़ा मानते हैं। ये मानते हैं कि ये बाहर से आए थे, इन्होंने भारत के ऊपर राज किया था, इसलिए हमेशा अधिकार की बात करते हैं, इसलिए ये कभी कर्तव्यों की बात नहीं करते। ये नहीं मानते हैं कि इसी भारत भूमि के नहीं, पुत्र मैं और तो इन पुत्री हैं। पर्टिकुलर आपसे इन्होंने पूछ बोला रहा हूं, जब ये बाबरी कहा मस्जिद जाता है, हम थी अपनी है और नस्लों को रहेगी। याद दिलाएंगे, तो इसका तात्पर्य क्या होता है? बदला इसका तात्पर्य होता है कि बदला लिया जाएगा आने वाले समय में इसका। अमीश एब्सोल्युटली वही मैं आगे बोलने जा रही थी। प्लीज मुझे कुछ सेकंड्स दीजिए कि जब ये लोग बार बार बाबरी को जिंदा रखते हैं तो ये एक इस्लामिक स्टेट की वैचारिक अनुकूलता इस देश में जिंदा रखना चाहते हैं।